हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं राहुल भामरे फ्रॉम गो लेक्चर एकेडमी बुरहानपुर। दोस्तों, साइंस के 30 क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैं लाया हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आगे भी आपको इसी प्रकार की सीरीज़ मिलती रहेगी जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि जंग रहित लोहा मीन्स जंग से हमें किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को बचाना है तो हमें कौन सी धातु का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्रोमियम धातु का उपयोग करना पड़ेगा, जिसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो आइए देखिए, हम देखते हैं कि क्रोमियम धातु दिखती कैसी है। तो क्रोमियम इस टाइप से धातु आपको दिखेगी। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के तना से। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में पौधे का तना होता है। ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कुरुकुमा लोंगा। क्या दोस्तों? कुरुकुमा लोंगा। और पौधे का जो भाग होता है उसका नाम होता है स्टीम। तना से हमें हल्दी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि जो परमाणु होता है उसमें हमको एक तो न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा और एक प्रोटॉन देखने को मिलेगा और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जो बॉन्ड पेयर का काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो नाभिक में हमको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमको देखने को दोस्तों मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो उसमें मैप में जो ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, और इसे हम कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो दोस्तों देखिए, अगर हमने दूध का ज़्यादा सेवन कर लिया है तो लैक्टिक एसिड, ये अगर लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमें थकान का अनुभव होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग का मतलब ये होता है एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर कोई वस्तु को पृथ्वी के तल से बाहर की ओर जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, तो उसकी स्पीड 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए, तो वो हमारे पृथ्वी तल से वस्तु बाहर जा पाएगी। ठीक है दोस्तों, हम जो गेंद फेंकते हैं उसकी गति इतनी नहीं होती है, इसलिए कोई भी चीज़ धरती पे वापस आ जाती है, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं होती कि हम उसे इतने ज़ोर से बॉल को फेंक सके कि वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है। तो एनीमोमीटर ये रहा आपके सामने एनीमोमीटर, इससे हम वायु की गति को नाप सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को किस प्रकार अलग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आसवन विधि मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा हम जल को अलग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में, जो हम मैप पे अभी समझते हैं दोस्तों कि किस प्रकार ये चारों आपके पार्ट होंगे। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकम और राइट वेंट्रिकम। ठीक है, जिसे हम दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय और बाया निलय कहकर पुकारते हैं हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय किस कुल में आती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो हिरन कुल में आती है, डियर के कुल में आती है नील गाय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसे टेंडन कहते हैं दोस्तों। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन। आइए देखते हैं हम इसे मैप में। तो ये देखिए इसका डायग्राम। तो ये जो है ये मसल्स है, ये पूरे मसल्स है। ठीक है। और ये जो हमारे क्या हो गए, बोन हो गए। इसको जो जोड़ने वाला काम जो कर रहा है वो टेंडन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आप इसको मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना चिपकने वाले बर्तन, ठीक है, जो खाना होता है बर्तन में वो चिपके ना, तो इसके लिए हमको कौन सा लेप चढ़ाना होता है। तो इसके लिए टेफ्लॉन का लेप दोस्तों हमको चढ़ाना होता है। ये सिंपल वाला आपका जो दिख रहा है ये सिरेमिक वाला है, और ये जो दिख रहा है आपको ये टेफ्लॉन वाला है। इसका पूरा नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है।
दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये आपको हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपके रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो, कोई दूसरी भी एग्जाम हो, उसमें बहुत आपको क्वेश्चन ही रिपीटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो होता है, जिसमें आरबीसी का काम ये करते हैं, और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब 7 मतलब न्यूट्रल फेस हो गया, मतलब ये वाटर का होता है, तो 7 से ज़्यादा इसको हम बोलेंगे हमारा बेस बोलेंगे हम इसको। ठीक है, और इसके 7 से ऊपर होता है, कम होगा तो हम इसको एसिडिक नेचर में बोलेंगे। तो 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है, और लाइकोपीन हमारा एक प्रकार का क्या है? कैरोटीन है दोस्तों। ठीक है, और जो कि ऑक्जेलिक एसिड, अब कौन सा एसिड होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है किसमें? टमाटर में, और इसका लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जो आपके पेट की बीमारियों के काम आता है। ठीक है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अपने कक्ष में एक जो उपग्रह होता है वो चक्कर लगाता रहता है, तो ऐसा किस कारण से होता है? ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है अभिकेंद्रित बल के कारण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो बल काम करता है ये अंदर की ओर लगता है, तो अंदर की ओर लगने वाले बल को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रित बल, और जो बाहर की ओर जो बल कार्य करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, अब शर्करा, तो ये फ्रुक्टोज सबसे मीठी दोस्तों शर्करा है। तो आप फ्रुक्टोज को याद रखना, ये एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन फंगस नाम के पौधे से प्राप्त होती है, जिसके फाउंडर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने खोज की थी 1929 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अमीटर किसका मात्रक होता है? तो अमीटर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है। आप देख सकते हैं डिवाइस, ये ऐसे यूज में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र गति से बनता है? तो ऑब्वियसली दोस्तों विटामिन डी बनता है, जिसका स्रोत है सन, सूर्य। जो हमारे शरीर में बहुत ही तीव्र, बहुत तेज़ी से बनता है वो है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, हवा की ऊर्जा होती है, तो हवा में होती है गतिज ऊर्जा, तो हम बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी। हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है, और वाटर में होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वाटर। ठीक है, ड्यू टू हाइट। ठीक है, फेदोमीटर ठीक है का यूज़ कहाँ होता है? तो फेदोमीटर का यूज़ होता है डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर का यूज़ होता है, और समुद्र तल से ऊंचाई नापने के लिए एल्टीमीटर का यूज़ होता है दोस्तों। तो आइए देखिए, ये इस प्रकार का आपका डिवाइस है फेदोमीटर। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोलक मीन्स होता है आपका पेंडुलम। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है? उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब कितना ऑक्सीलेशन करेगा, वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पे। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो हम इसको डायग्राम में देख सकते हैं। ये लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, जो लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी उसकी लेंथ होगी उतना उसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के कारण होगा, और उसका जो कारण है वो थ्रोम्बिन विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का विटामिन के और थ्रोम्बिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जंग लगने से लोहे का भार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मोमबत्ती का दहन, मतलब कि मोमबत्ती का जलना कौन सी रिएक्शन होगी? तो कंबक्शन ऑफ कैंडल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबेमियम ग्रंथि
ये ग्लैंड ये किस प्रकार हमारे आँख में काम आती है। अब मैंने उसका आंसर ये बता दिया कि कहाँ यूज़ होती है, तो हमारे आँख में यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप जो मैप में है ना देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आँख में कैसे यूज़ होती है। जो हमारे पलकों के नीचे का जो हमारा शेप होता है, ये जो हमारे आंसू गिरते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसको इवोपरेट करने का काम करती है मीबोमियन ग्लैंड। तो ये हमारे आँखों में होती है दोस्तों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो सिंदूर को केमिकली हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो दोस्तों होम्योपैथी के जनक है सैमुअल आहेमान। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक ग्लास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? दोस्तों अगर आपको कोई पूछेगा कि पानी से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, तो हमें 0 कैलोरी मिलती है। इससे हमको कोई किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं ये मिलती है। इससे केवल जो डिहाइड्रेशन होता है, तो हम इससे हाइड्रेट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नेक्स्ट सीरीज़ हमारी ऐसी देखते रहना। थैंक यू वेरी मच।